एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करते हैं। एक एक करके मैंने प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है। मैंने 2 बार प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है और हमने देखा है कि कैसे हमने 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी इसी तरह से एक एक करके प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं और आप भी 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो निष्ठा एफएलएन मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए प्रश्नोत्तरी पर हमने क्लिक कर दिया है और प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर टास्क पेंट है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो पहली ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर टस्क पेंट है, तो यहाँ पर यह भी टस्क पेंट वाला ऑप्शन सही है, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो सबसे उपयुक्त है। जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। CIET NCERT, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। टस्क गणित एक है, टस्क गणित एक गणित सॉफ्टवेयर है, तो गणित सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करते हैं, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की गतिविधियों के साथ साथ उचित रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर प्रक्रिया चरण विचार शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। टीपैक का अर्थ है, टीपैक ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर जो टीपैक की फुल फॉर्म होगी वो है टेक्नोलॉजी पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट पार्ट सबसे चौथा विकल्प, यहाँ पर सबसे नीचे वाला विकल्प ये सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा के वातावरण में मानवीय संसाधन, यहाँ पर मानवीय संसाधन सही है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ECC अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये हो सकते हैं समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर, तो यहाँ पर भी पहला ही विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना का हिस्सा है, तो यहाँ पर अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता, यहाँ पर मुद्रित सामग्री विकल्प सही है, तो तीसरा विकल्प को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, पहला है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शैक्षिक प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग, सही विकल्प यहाँ पर
2, 3, 4 ये विकल्प सही है, तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है, वे क्या हैं? यहाँ पर एक एक करके हम देखिए प्रश्नों को देखेंगे। जो विकल्प हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं हम। पहला है हमारा जनसांख्यिकी, फिर है हमारा प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सही नहीं है। तो दूसरा विकल्प जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक, दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, यहाँ पर वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यदि स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है क्षमता वृद्धि। तो पहला ये विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं, यहाँ पर हानिकारक और शोषक साइट, सबसे नीचे वाला विकल्प, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डिजिटल गेम सही है, तो डिजिटल गेम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। चौथा विकल्प सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। यहाँ पर शिक्षण और अधिगम के शिक्षाशास्त्र दृष्टिकोण, कक्षा का आकार, सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, यहाँ पर दूसरा ही विकल्प ये सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। टक्स मैथ है, यहाँ पर ये खेल है तो गेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और सबमिट करने पर देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। तो मैंने सबमिट के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर 20 में से 20 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम आसानी से 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एक बार दोबारा से प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तरी को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। प्रश्नोत्तरी पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। यहाँ पर संदर्भ विकल्प सही है, तो दूसरा विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। यहाँ पर मुद्रित सामग्री है, तो इस मुद्रित सामग्री को हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है यूनेस्को। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए अनेक आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाने का हिस्सा है। तो यहाँ पर सामुदायिक संबंधों में उन्नति, यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही है। तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। यहाँ पर हानिकारक और शोषक साइट के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही है। इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवेदनात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी
कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। यहाँ पर संवर्धित विकल्प सही है, तो दूसरे को हम सेलेक्ट करते हैं, यही विकल्प सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसे क्लिक करके हम देखते हैं। निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। तो यहाँ पर निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, आजीवन अधिगम सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये विकल्प यहाँ पर सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका मतलब पहला ही हमारा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? यहाँ पर रचनात्मकता के लिए है, तो यहाँ पर है टक्स पेंट, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर ये सही है, टक्स पेंट, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। SWAYAM का पूर्ण रूप है, यहाँ पर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो तीसरे विकल्प को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सूक्ष्म स्तर अंगित करता है, यहाँ पर वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? भाषा प्रयोगशालाएं, चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। TPEC का अर्थ है, यहाँ पर T फॉर टेक्नोलॉजी, P फॉर पेडागोजी, तो यहाँ पर पेडागोजी हो जाएगा, कंटेंट नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज, यहाँ पर तीसरा विकल्प ये सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है, तो यहाँ पर ये पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक, ये चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है, तो यहाँ पर ऑडियो स्रोत सही है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियां, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है, तो उसे कहा जाता है, यहाँ पर ये क्षमता वृद्धि, पहला ही विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। यहाँ पर सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन, यहाँ पर पहला ही विकल्प ये सही है, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। उपकरणों, मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की गतिविधि के साथ उचित रूप से किया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र सही है, तो शिक्षा शास्त्र को हम सेलेक्ट करते हैं और
नेक्स्ट पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पहला ही विकल्प सही है तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? तो यहाँ पर टक्सपेंट पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आंसर दिया है और सबमिट करने के बाद हम अपना स्कोर देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या प्राप्त होता है। तो सबमिट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करके 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।